नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले इस बार होगा योगी सरकार का सुपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर कही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी बात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगी बड़ी फटकार, कुर्क संपत्ति वापस करो, कोर्ट के फैसले को लागू करने में आचार संहिता कहां से आड़े आ गई। दोस्तों, जबरदस्त फटकार योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी रोड शो में नहीं आई भीड़ तो भड़क गई स्मृति ईरानी, मणिपुर में जमकर किया डांस। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रैली में बोले अखिलेश यादव, किसान भाइयों कसम खाइए कि आप बीजेपी का सफाया जरूर करेंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र पंजाब के चुनाव का, कांग्रेस ने की घोषणा पत्र जारी और एक के बाद एक किए ताबड़तोड़ बड़े वादे। दोस्तों, क्या है वादे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बुलडोजर दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने वाली योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कुर्क संपत्तियां वापस करने के लिए कहा है और इसी के साथ जबरदस्त फटकार लगाई है योगी सरकार को। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले योगी सरकार का होगा सुपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग दावा तो सबका साथ सबका विकास का करते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने विकास किया ही नहीं है बल्कि सत्यानाश कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए मंच से कहा कि ऐसी आंधी और तूफान चला है जिसमें योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। हमने 5 साल तक इनके साथ रहकर इनके असली चेहरे को देखा है। जो कहते हैं ये उसका उल्टा करते हैं। नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दिया, ना किया विकास, कर दिया सत्यानाश। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी सरकार में जो भी परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों की बात करें तो किसानों के खिलाफ बिल लाए जिसने किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। 700। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की मुसीबतें बढ़ाएंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा? तो अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक अब जरूर कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुर्क संपत्ति वापस करो, कोर्ट के फैसले को लागू करने में आचार संहिता कहां से आड़े आ गई। सुप्रीम कोर्ट से लगी योगी सरकार को जबरदस्त फटकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून विरोधी सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया है और इसके पहले पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि नोटिस अदालत की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन में था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी आदेशों के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए यूपी सरकार की जमकर आलोचना की थी और इसके अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दावों का फैसला किया जा रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भयंकर फटकार लगी है योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। बुलडोजर दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही थी योगी सरकार, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी रोड शो में नहीं आई भीड़ तो भड़क गई स्मृति ईरानी, मणिपुर में जमकर किया डांस। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव के लिए कानपुर में रोड शो करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उस समय भड़क गई जब रोड शो में उन्होंने भीड़ को गायब देखा, जिसके बाद उन्होंने रोड शो को बंद कर दिया। वहीं जब वो मैनपुरी में बीजेपी का प्रचार करने पहुंची तो स्थानीय लोगों के साथ जमकर डांस करती नजर आई। कानपुर के छावनी सीट से बीजेपी ने रघुनंदन सिंह भदौरिया को
अपना उम्मीदवार बनाया है। इन्हीं का प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी छावनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी, जहां उन्होंने रोड शो निकाला। मिली जानकारी के अनुसार यहां उन्हें भीड़ कम दिखी, जिसके बाद उन्होंने कुछ ही मिनट में रोड शो को खत्म कर दिया और वहां से निकल गई। तो दोस्तों, रोड शो में भीड़ का ना आना क्या सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करता है? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि कई ऐसे मौके आए हैं जब भाजपा को खाली भीड़ से ही भाषण देनी पड़ी है। और इसी के साथ आपको याद होगा पंजाब का मामला, जहां पर ये कहा जा रहा था कि क्योंकि पीएम मोदी के भाषण सुनने के लिए भीड़ ही नहीं आई थी, इसीलिए उनकी रैली को रद्द करना पड़ा और उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रैली में बोले अखिलेश यादव, किसान भाइयों कसम खाइए कि आप बीजेपी का सफाया करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है और इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। उन्होंने जालौन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान भाइयों, मिट्टी की कसम खाइए, कर देंगे। अखिलेश यादव ने जनसभा में 3 कृषि कानून की बात करते हुए कहा कि जो 3 काले कानून लाए गए थे उनके खिलाफ किसान खड़ा हुआ। 750 किसान शहीद हुए, तब जाकर कानून वापस हुए। ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने काले कानून वापस लिए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि इनका एक भी नेता महंगाई पर बोल रहा है तो बता दीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब के चुनाव से आ रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हो गया है जारी। 1 लाख जॉब्स, महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने जैसे वादों की लग गई है झड़ी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 1100 रुपए प्रति महीने देने, 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रति वर्ष और 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराब और बालू खनन की बिक्री के लिए निगम बनाकर माफिया राज को खत्म करने का भी वादा किया है। और इस मौके पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी की सरकार किसानों से तिलहन, दलहन और मक्का खरीदेगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा जो बीजेपी के सामने झुकता नहीं उसे प्रताड़ित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाला के एक और मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने लालू यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो उनके सामने झुकता नहीं है उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कांग्रेस महासचिव ने लालू यादव का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति का ये अहम पहलू है कि जो नहीं है उसको हर तरह से प्रताड़ित कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में बयान, यूपी में नहीं खिलेगा झूठ का फूल, तीसरे चौथे चरण में सपा लगाने जा रही है दोहरा शतक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। वहीं 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और इस बीच तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्नाव में दम भरा है। इस दौरान उन्होंने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तीसरे और चौथे चरण में समाजवादी पार्टी दोहरा शतक लगाने जा रही है। वहीं सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की जुबान बता रही है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। साथ ही कहा कि झूठ का फूल उत्तर प्रदेश में अब नहीं आने वाला है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले पर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि करहल में बीजेपी के प्रत्याशी ने खुद ही साजिश रची। जनता को सब पता है, यही वजह है कि करहल की जनता वोट से जबरदस्त चोट करने वाली है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में हैं और वहीं भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल उनको टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में महिलाओं को लेकर कुछ बड़ा करने जा रही है कांग्रेस। 8 मार्च का प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों,
कांग्रेस 21 फरवरी को सभी विधानसभाओं में शक्ति यात्रा करेगी। पार्टी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के मौके पर लखनऊ में 1 लाख महिलाओं के मार्च का आयोजन करेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि 21 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से सभी 403 विधानसभा में शक्ति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र की 10 उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिनका सामाजिक व महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर पर साइकिल लेकर चढ़ गए सपाई, जुलूस में बीजेपी को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में इस बार हाथी, कमल, पंजा और साइकिल से ज्यादा बुलडोजर चर्चा में रहा। चुनाव में बुलडोजर एक नया प्रतीक बनकर उभरा है और बीजेपी जहां इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर लोगों के सामने रख रही है, वहीं सपा बुलडोजर को भाजपा का नया चुनावी निशान बता रही है। बीजेपी के बुलडोजर प्रचार का सपा ने इटावा की रैली में जवाब दिया है। इटावा की रैली में सपाइयों ने बुलडोजर पर साइकिल लेकर नारेबाजी की। दरअसल भाजपा की रैली में बुलडोजर दिखाकर जनता को नया संदेश देना चाह रही है कि मकानों को ढहाने से लेकर निर्माण कार्यों में बेहद उपयोगी बुलडोजर को अब बीजेपी ने प्रचार का साधन भी बना लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को बीजेपी मजबूती के रूप में पेश कर रही है, तो अब रैलियों में इसे शामिल करके संदेश दिया जा रहा है। और अब जयंत चौधरी ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि यूपी को कलम चलाने की जरूरत है, ना कि बुलडोजर की। तो दोस्तों, बुलडोजर पर अब घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अब इटावा की रैली में बुलडोजर पर साइकिल लेकर चढ़ गए सपा कार्यकर्ता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परिवार वाले ही समझ सकते हैं महंगाई का दर्द, परिवारवाद के जवाब में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जालौन में परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भाजपा के नेता जो राज कर रहे हैं वो उनके कोई परिवार के लोग नहीं है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है कि महंगाई क्या है। ये भाजपा के नेता जो राज कर रहे हैं इनका कोई परिवार नहीं है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है कि महंगाई क्या चीज होती है। तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन जालौन के माधवगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपावादी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एक परिवार वाला ही परिवार का दर्द महसूस कर सकता है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में ही गठबंधन ने अपना शतक लगा दिया है। तीसरे और चौथे चरण के बाद दूसरा शतक भी सपा गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, पहले चरण के बाद ही उनके समर्थक और नेता ठंडे पड़ गए हैं। भाजपा नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ चुके हैं और तीसरे चरण में भाजपा शून्य होने जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयंत चौधरी का ऐलान, योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की पहली बस का टिकट मैं थमाऊंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी केस मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर भाजपा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी सरकार है और ऐसी व्यवस्था है कि देश में किसानों को रौंद दिया जाता है, किसानों को न्याय नहीं मिलता। दूसरी तरफ किसानों की नज़र में जो गुनाहगार है, हत्यारे हैं, वो बेल पर हैं और अब बाहर घूम रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी और उबाल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि लखीमपुर की धरती पर इस चुनाव में जाकर वोट मांग लें। उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई। जयंत चौधरी हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद झुकी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 2019 में नागरिकता कानून विरोधी 274 प्रदर्शनकारियों को उनके द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए नोटिस जारी जो किया था वो वापस ले लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी वापस ले ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 और 15 जनवरी को आदेश जारी कर सभी 274 नोटिस को वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून के तहत नया नोटिस
जारी करने की इजाजत मांगी थी। दोस्तों अब यू टर्न लेना पड़ा है यूपी सरकार को और जो नोटिस दिया गया था प्रदर्शनकारियों को वसूली का वो अब वापस लेना पड़ा है योगी सरकार को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में विधायकों के विरोध से खलबली, मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक दिल्ली कर दिए गए तलब। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बीजेपी के विधायकों में जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है उससे उत्तराखंड बीजेपी में खलबली मच गई है। वोटिंग होने के बाद भाजपा विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने मदन कौशिक पर जो आरोप लगाए हैं उससे पार्टी असहज स्थिति में आ गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। प्रदेश में वोटिंग के बाद बीजेपी में सिर्फ टब्बल मचा हुआ है। पहले तो बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए और भीतर घात की बात सामने आई। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त उथल पुथल उत्तराखंड में भाजपा के अंदर मची हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, एक साथ नजर आए चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किल थोड़ी कम होती नजर आ रही है। आंतरिक कलह की खबरों के बीच पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ दिखाई दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अमृतसर ईस्ट में प्रचार भी किया। अमृतसर पूर्व से कांग्रेस विधायक सिद्धू के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजेठिया मैदान में है। कांग्रेस समर्थकों ने दावा किया है कि अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चन्नी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। चन्नी को 20 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने दी सलाह, मतगणना तक चुप रहे किसान। भाजपा के वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होगी और दूसरे की शून्य से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा को वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होगी, दूसरों की शून्य से। उन्होंने अन्य भुगतान की तरह गन्ना भुगतान को भी डिजिटल करने की मांग रखी और मतगणना तक किसानों से चुप रहने तथा संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने मासिक पंचायत को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि संगठन के अंदर कुछ खामियां हैं जिन्हें वो दूर कर लें। हम तो संगठन की निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। नरेश टिकैत ने जल बचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने किसानों व आम नागरिकों से कम पानी खर्च करने की अपील करते हुए कहा कि हमें अपनी आगामी पीढ़ी के लिए जल बचा कर रखना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 16 जिले की 59 सीटों पर रविवार को होना है मतदान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा व सपा के लिए चरण अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां जबरदस्त सेंधमारी की थी और 59 में से 39 सीटें जीत ली थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। सपा के लिए चुनौती अपने गढ़ को दोबारा पाने की है, वहीं भाजपा के लिए चुनौती अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होना है और ये शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया जाएगा। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर सरीखे 59 जिले शामिल हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में चुनाव होना है वहां बूथों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत हो सकती है रद्द, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा करीब 4 महीने से जेल में बंद थे और बीते दिन उन्हें कोर्ट से जमानत
जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो बेटी को जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, बीजेपी के गाने के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया गाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को करहल में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहे। इसी दौरान मंच से भारतीय जनता पार्टी के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के जवाब में जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी ने मंच से सपा सरकार का गुणगान करते हुए ये गीत गाया, जिसमें आवारा पशुओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा गया। गाने के बोल हैं, पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, कहना बुंदेलखंड सपा के साथ है, कैसे चलाई जाती है सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, जो बेटी को जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको। क्या आप भी समाजवादी पार्टी के इस गाने का समर्थन करते हैं? वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया यूपी चुनाव में सपा की जीत का फार्मूला, मुख्यमंत्री योगी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कासगंज की अमापुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सत्यभान साकी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे और मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें, मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती के मामले में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के लोग और ऊंची जातियों के उनके मंत्रियों के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी दी गई है। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।